आज इस सदस्यता के नवीनीकरण कार्यक्रम में शुभारंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी हम सबके बीच में हैं। आदरणीय रामलाल जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हम सबके बीच में हैं। हम सब लोग करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। कार्यक्रम का प्रारंभ वंदे मातरम गीत से होगा। मेरा निवेदन है कि सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं निवेदन करूंगा बहन राजू जी से कि वो आएं और वंदे मातरम गीत गाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर्धृत खर करवाले, अबला केनो माये तो बले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वंदे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति, तोमारई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वंदे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वा नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वंदे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वंदे मातरम्। भारत माता की कार्यक्रम का विधिवत रूप से प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अमित भाई शाह जी से कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। हम सब करतल ध्वनि से उसका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी से
कि वह पुष्प गुच्छ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सब जानते हैं कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, इसकी रूपरेखा, इसका विचार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 9 अगस्त को अपने राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सम्मेलन में इसके बारे में चर्चा की थी। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि वर्ष 2014-15, 2014-15 ये सदस्यता का वर्ष रहेगा और इस कार्यक्रम को हम बड़ी मात्रा में करेंगे। एक महत्वाकांक्षी योजना, एक एम्बिशियस प्लान लेकर के, जो पार्टी को इतना बड़ा जन समर्थन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में और महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभा में के चुनाव में लोगों ने दिया है, इस जन समर्थन को पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में जो सूक्त वाक्य भी रखा गया, सशक्त भाजपा सशक्त भारत, साथ आए देश बनाए, एक साथ आए और देश बनाए, एक आह्वान इस प्रकार से किया। इस महत्वाकांक्षी योजना जिसे अमित भाई शाह जी हमारे अध्यक्ष जी ने रखा है, मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से कि वो इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा हम सबके बीच में रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महासचिव संगठन श्री रामलाल जी, श्रीमान जगत प्रकाश जी, उपस्थित कार्यकर्ता बंधु भगिनी और मीडिया के मित्रों, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हमारी नए सदस्यता अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हम शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी ही कुछ समय पहले 2014 में जो लोकतंत्र का पर्व हुआ, वो लोकतंत्र के पर्व में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर हमारी सरकार आज बनी है और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और लोकतंत्र के उस पर्व के नायक के हाथों ही आज हमारे संगठन पर्व की शुरुआत होने जा रही है। वो हमारे लिए गौरव की बात है। देश में करीब 1800 से ज्यादा पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें कुछ ही पार्टी ऐसी है, 1-2 पार्टियां ऐसी हैं जिनमें आंतरिक लोकतंत्र अभी भी बचा है। उसमें से एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमारे यहां हर 2 साल में संगठन के चुनाव होते हैं और बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तरीके से होता है। और हर 6 साल में सदस्यता अभियान की सदस्यता खत्म होती है और ये साल जो है हमारा, वो सदस्यता समाप्त होने का साल है। आज ये अभियान शुरू होते ही देश भर में जितने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वो फिर से एक बार उनको बनना पड़ेगा। सबने सदस्य बनकर उसमें से जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार होगा, उसमें से आगे हमारे संगठन का चुनाव होगा। 2009 से 2014 का जो कालखंड था, वो इस सदस्यता का समाप्त हुआ है और सबने फिर से एक बार सदस्य बनना है। मित्रों, इस सदस्यता अभियान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने एक अलग तरीके से लेना पड़ेगा। इसलिए
कि इस बार जब नया सदस्यता अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं, उस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और इस सरकार ने एक नई शुरुआत करी। मोदी जी ने एक नई शुरुआत करी। विकास को एक जन आंदोलन का स्वरूप देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। लोगों की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए जनता को जोड़ना, सरकार और जनता दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों की समस्याओं का समाधान करे, इसकी शुरुआत भी मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने की है। इसलिए ये सदस्यता अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है तो अपने आप देश सशक्त बनाने का अभियान एक बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। इसलिए इस अभियान के 2 सूत्र दिए हैं, सशक्त भाजपा, सशक्त भारत, और दूसरा सूत्र दिया है, साथ आए देश बनाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर हम देशवासियों को देश बनाने का मौका देना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वो सरकार जन आंदोलन विकास को जब बनाने जा रही है, इस वक्त ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, वो बहुत जरूरी है। इसलिए इस अभियान को हम एक संगठनात्मक कार्यक्रम या तो हमारे संगठन के चुनाव का एक हिस्सा नहीं मानते। इस अभियान के द्वारा हम भारतीय जनता पार्टी का आधार देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक हर प्रांत में बूथ तक विस्तृत कर देश की बहुत बड़े संख्या में नागरिकों को हम जोड़ना चाहते हैं और इसी के कारण इस अभियान में कई नई बातें जोड़ी हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए कोई भी नागरिक मोबाइल पर से एक टोल फ्री नंबर डायल करके सदस्य बन सकता है। मोदी जी के सदस्य बनने के बाद वो टोल फ्री नंबर यहां से सार्वजनिक हो जाएगा। आप सब भी यहीं से बैठे बैठे सदस्य बन सकते हैं। जैसे ही आप वो टोल फ्री नंबर डायल करेंगे, अपने आप कट जाएगा, एक SMS आ जाएगा, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और आपको आप सदस्य बने हैं, इसकी एक रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक नंबर आएगा, उस पर आपने आपका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर SMS करना है। वो करते ही भारतीय जनता पार्टी की डेटा बैंक में आप जुड़ जाएंगे। उसके बाद में आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके एड्रेस पर एक भारतीय जनता पार्टी का परिचय पत्रक और एक फॉर्मल रिसीट आपके नंबर के साथ की आपको भेजेंगे और उसी दिन से आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। मित्रों, 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक ये बहुत लंबा सदस्यता अभियान हमने रखा है। उसमें कई प्रकार के दिन भी जोड़े हैं। एक दिन महिलाओं को सदस्य बनाने के लिए है, एक दिन कॉलेज कैंपसेस के लिए है, एक दिन सभी व्यापार मंडियों के लिए है। कई प्रकार के नए नए आयाम सदस्यता के इसके साथ जुड़े हैं। देश भर में इसकी तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठकें भी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, 3 हिस्सों में जो बैठकें हुई, इसका बहुत उत्साहित है कि इस बार जो लक्ष्यांक है वो देखकर मैं आपको बताने में कोई झिझक नहीं रखना चाहता कि सदस्यता इस बार हमारी जो है इससे कम से कम 3 गुना सदस्य बनेंगे, ऐसा लक्ष्यांक कार्यकर्ताओं के पास से प्राप्त हुआ है। मैं आज यहां से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देश के कोने कोने में जो फैले हैं उनको एक अपील करना चाहता हूं कि सदस्यता अभियान को आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का एक अभियान मत समझिए। इस सदस्यता अभियान को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत का एक अभियान मत समझिए। इस सदस्यता अभियान को देश को मजबूत करने का अभियान समझिए और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार के हाथ मजबूत कर देश को विश्व में अपना उचित स्थान दिलाने के लिए जो सरकार काम कर रही है,
इस दिशा में जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये 1 नवंबर से 31 मार्च तक बाकी सभी चीजों की प्राथमिकताओं को छोड़कर ये सदस्यता अभियान में लग जाए और जो लक्ष्यांक प्रांत की टीमों ने दिया है उस लक्ष्यांक से कई गुना ज्यादा सदस्य हमारे हम बनाए और भारतीय जनता पार्टी आने वाले लंबे समय तक एक सुदृढ़ विस्तृत आधार के साथ देश की सेवा कर सके, ऐसी भारतीय जनता पार्टी हम बनाए। और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सरकार जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम और नारे लेकर आ रही है, उसको ये विस्तृत आधार के सहयोग से हम जनता के बीच में ले जाए और सफल बनाए। मैं आज बहुत आभारी हूं कि संगठन ने मोदी जी को रिक्वेस्ट की थी कि आप आइए और सदस्यता अभियान का शुरुआत करिए और मोदी जी ने इसको स्वीकार किया है और उन्हीं के कर कमलों से ये नए टोल फ्री नंबर की शुरुआत होगी। मोदी जी देश के प्रथम सदस्य भी बनेंगे और उसके बाद में ये टोल फ्री नंबर को सबके लिए खुला कर दिया जाएगा। तो मैं फिर से एक बार आप सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक अपील कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूं कि आइए, साथ आए, देश बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। हम सब मिलकर आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस महापर्व में जो आपने आह्वान किया है उसको हम सब लोग बखूबी निभाएंगे और इसे एक सफल कार्यक्रम के रूप में जरूर करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, जिनका हम सबको इंतजार रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, कि वो इस महापर्व के इस शुभ अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई, श्री रामलाल जी, श्री नड्डा जी, कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं अब तक तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता था, लेकिन आज शायद मैं दिल्ली में बीजेपी का सदस्य बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे ये मौका देकर के मेरा बहुत सम्मान किया है, मेरा बहुत गौरव बढ़ाया है, क्योंकि ऐसी पार्टी का सदस्य बनना ये भी अपने आप में सौभाग्य का विषय है, गर्व का विषय है। और उसमें भी जब नई सदस्यता का दौर होता हो और उसमें ही प्रथम सदस्य बनने का सौभाग्य मिले, तब तो सोने में सुहागा हो जाता। तो वो सौभाग्य आज मुझे मिला है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और भारतीय जनता पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का मतलब क्या होता है। उसके अनुशासन को, उसकी कार्यप्रणाली को हम सब ने भली भांति जीना होता है। लेकिन जब शासन में भारतीय जनता पार्टी है, तब भाजपा का हर सदस्य एक प्रकार से जनप्रतिनिधि भी होता है। सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं का वो केंद्र बिंदु होता है और उस केंद्र बिंदु होने के नाते अपने निजी कार्य से भी अतिरिक्त उसने समाज के उन कामों के साथ जुड़ना होता है
जिसकी समाज को अपेक्षा होती है। और इसलिए और अब देश में राजनीतिक चरित्र बदलता जा रहा है। पहला एक समय था जब रचनात्मक कामों के माध्यम से राजनीतिक प्रवृत्तियां चलती थी। बाद में एक कालखंड आया जिसमें जन आंदोलनों के माध्यम से राजनीतिक प्रवृत्तियां चलती थी और दो सीधे सीधे हिस्से हुआ करते थे। एक शासन में सिमट जाता था और दूसरा जन आंदोलनों में जुड़ जाता था। अब वक्त बहुत बदल चुका है। अब जन आंदोलनों के द्वारा राजनीति, वो कालखंड आज हिंदुस्तान में नजर नहीं आता है। एक बदलाव नजर आ रहा है और बदलाव ये है कि देश सभी राजनीतिक दलों से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कोई न कोई अहम भूमिका निभाएं, इस प्रकार की अपेक्षा करता है। उससे इससे कोई लेना देना नहीं सामान्य मानवी को कि आप सत्ता में है या नहीं है। उसका तो सीधा सीधा मत है कि मैं, मेरी जिंदगी इन समस्याओं से जूझ रही है, आप बताइए, आप नेता हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप क्या करोगे। और इसलिए किसी समय राजनीतिक दल का सदस्य होना और आज के समय में राजनीतिक दल का सदस्य होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर आया है। और अंतर में जो समाज जीवन की सामान्य व्यक्ति की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जब मेरे पास इतने बड़े दल का एक थप्पा लगा हुआ है, मुझे सम्मान मिला हुआ है, तो मुझे भी अपने जीवन को उत्तरोत्तर विकसित करना होता है, समाज की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल बनाना होता है। उस आशा आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकूं, वैसे मेरे व्यक्तित्व को ढालना होता है, समस्याओं का गहरा अध्ययन करना होता है, समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न रास्ते खोजने होते हैं। और ये जब हम करते हैं तब आज के युग में राजनीतिक कार्यकर्ता रेलेवेंट होता है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाला विश्व का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है। हम सिर्फ भारत के ही महत्वपूर्ण संगठन ऐसे नहीं, हम विश्व के भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बने हुए एक महत्वपूर्ण संगठन है। लेकिन कभी हमने हमारी इस प्रकार की पोजीशनिंग नहीं की है। मैं समझता हूं इस अभियान के माध्यम से हम न सिर्फ हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े हुए राष्ट्रों के बीच में भी एक विशेष अध्ययन का कारण बन सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि जो सदस्यता अभियान है, विश्व के भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के, जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, उसकी जो यूथ विंग है, उनको भारतीय जनता पार्टी इनवाइट करें, सदस्य अभियान को वो देखें, भिन्न भिन्न स्थान पर वे डेलीगेशन जाएं, किस प्रकार से सदस्य लोग बनते हैं, किस प्रकार सदस्य बनाए जाते हैं। और एक सामान्य नागरिक जब राजनीतिक प्रक्रिया के मंच पर अपना कदम रखता है, पहला कदम, उसके बाद उसको आगे जाने के रास्ते क्या होते हैं, अपनी सेवा के क्षेत्र वो कैसे बढ़ावा देता है, इन सारी बातों का अध्ययन, इसे देखने के लिए दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक दलों को हमने निमंत्रित करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे यहां जो सोशल साइंस के जो क्षेत्र के अध्यापक हैं, ऐसी 10, 12, 15 यूनिवर्सिटी को स्पेशली हम इनवाइट करें कि हमारी इस पूरी सदस्यता के अभियान का अध्ययन कीजिए। 3 महीने जब हमारा मार्च महीने अंदर ये पूरा होगा, आप इसमें से क्या देख रहे हो, हिंदुस्तान की जनता के सामने खुला रखिए। शायद इस प्रकार का खुलापन पहले कभी नहीं हुआ होगा। हम यूनिवर्सिटीज को इनवाइट करें, उनके रिसर्च स्कॉलर को इनवाइट करें, आप अध्ययन कीजिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान
किस प्रकार से समाज के आखिरी तबके तक जाने की एक मैकेनिज्म है और कितनी शुद्ध सात्विक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, वो दुनिया देखे। ये इसके जब रिपोर्ट बनते हैं, केस स्टडी के रूप में जब आते हैं, तो दुनिया के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्ययन का विषय बनता है। सदस्यता जैसे विषय को भी कितनी ऊंचाइयों पर लिया जा सकता है, इससे हमें अंदाज आ सकता है। तीसरे महत्व की बात है, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी विविधताओं से भरी हुई नजर आनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों सदस्यों का गुलदस्ता ऐसा होना चाहिए कि किसी भी भूभाग के व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरा भी कोई फूल इस गुलदस्ते में है। समाज के हर वर्ग को लगना चाहिए कि मेरा भी कोई प्रतिनिधि इस गुलदस्ते में है। पढ़े हुए समाज के अग्रवर्ग के लोगों को भी लगना चाहिए इस गुलदस्ते में मेरा भी फूल है। अनपढ़, गरीब, जिसको जिंदगी में जीने के लिए कठिनाइयों से जीना पड़ता है, उसको भी लगना चाहिए कि इस गुलदस्ते में मेरा भी फूल है। समाज के सब वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विस्तार ऐसे हो जो सर्वदूर हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वसमावेशक हो और सर्वजन की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हो। इस प्रकार का हमारी संगठन की रचना होगी। गरीब से गरीब व्यक्ति की आवाज भी हमारे तक पहुंचाने वाली कोई चैनल इसी सदस्यता के अभियान से बनती है। झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला इंसान भी अपनी बात पहुंचाता है तो उसे पता होना चाहिए कि मेरे मोहल्ले का भी, मेरी झुग्गी झोपड़ी का भी कोई एक नौजवान वहां सदस्य है, चलिए मैं उसको बात बता दूं, मेरी बात वहां पहुंच जाएगी। ये जितनी व्यवस्था हम परफेक्ट करते हैं और देश चलाना है, देश में बदलाव लाना है, तो दो चीजें बहुत मूलभूत सिद्धांत होते हैं और उन दो मूलभूत सिद्धांतों का एक काम भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति के माध्यम से है। एक पहलू होता है नीचे से ऊपर की तरफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। नीचे से ऊपर जितनी सटीक जानकारी पहुंचती है उतना ही निर्णय प्रक्रिया में स्वस्थता आती है, संतुलन आता है और समस्या के समाधान का उचित रास्ता हाथ लगता है। और इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन और ऊपर से नीचे की तरफ परफेक्ट गाइडेंस। ऊपर से नीचे की तरफ सटीक मार्गदर्शन मिलना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। जब तक नीचे से ऊपर की तरफ सटीक जानकारी रह जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ सटीक मार्गदर्शन संभव नहीं है। और सटीक जानकारी तब जाती है कि जब हमारा व्याप कैसा है, हमारा विस्तार कैसा है। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में दो बातों पर हमारा बल रहता है। एक हॉरिजॉन्टल विकास हो, दूसरा वर्टिकल विकास हो। हॉरिजॉन्टल विकास का मेरा मतलब यह है कि हिंदुस्तान के हर कोने में, हर तबके में 6 लाख गांव है। क्या हम संकल्प कर सकते हैं इस बार सदस्यता अभियान में हिंदुस्तान का एक गांव भी ऐसा नहीं होगा, दूर सुदूर पहाड़ियों में होगा, लेह लद्दाख की इंटीरियर इलाके में होगा, अंडमान के किसी टापू पर होगा, नॉर्थ ईस्ट के किसी जंगलों में होगा, कच्छ के रेगिस्तान में होगा। हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां कम से कम एक बीजेपी का सदस्य न हो, ऐसा एक गांव न हो। ये संकल्प करके हम काम कर सकते हैं। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। और दूसरा वर्टिकल। वर्टिकल है कार्यकर्ता का विकास।
संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का विकास, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायग्राम जब परफेक्ट बनता है तब वो पार्टी जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक बहुत बड़ा शस्त्र बनती है, साधन बनती है, माध्यम बनती है और लोगों की आस्था का केंद्र बनती है। उस काम को हम कैसे बल दें, उस काम को बल देने के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, उस दिशा में प्रयास करें। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा है और डिजिटल इंडिया के लिए एक बड़ी कार्य रचना की गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संगठन की रचना सरकार से 2 कदम आगे है। वहां तो अभी डिजिटल इंडिया के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है, यहां आज डिजिटल बीजेपी लॉन्च हो रहा है। मैं अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सामान्य मानवी से जुड़ने का एक जो अभियान उठाया है, और मैं जानता हूं जिस टेक्नोलॉजी को लागू किया जा रहा है वे सामान्य सदस्यता अभियान से जुड़ने की ताकत से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो 24 घंटे कनेक्ट रहेगा, सदस्य बनेगा वो, यानी पार्टी की हर गतिविधि से जुड़ा रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के जो मैगजीन निकलते हैं वो अगर ई मैगजीन में कन्वर्ट हो जाए तो उसके मोबाइल फोन पर पूरा मैगजीन आ जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस नोट जा रही है, वो मीडिया के दफ्तर में जा रही है, वो डिजिटल माध्यम से उसके मोबाइल फोन पर चली जा सकती है। यानी वो कितना उसके डेवलपमेंट के लिए वो कितना बड़ा योगदान दे सकती है। ये एक सामान्य प्रयास नहीं है, इसके परिणाम बड़े दूरगामी होने वाले हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करना मतलब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जितनी जानकारियां उपलब्ध होती हैं उतनी जानकारियां भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे बड़ी डेमोक्रेटिक व्यवस्था क्या हो सकती है। ये डेमोक्रेसी का वो रूप भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर के जा रही है, और इसलिए ये प्रयास अपने आप में एक उत्तम प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। राजनीति में लोगों के दिमाग में भरा रहता है कि राजनीति बड़ी गंदी होती है, हम राजनीति में मेरा काम नहीं। राजनीति गंदी नहीं होती है। अगर राजनीति गंदी होती तो महात्मा गांधी कभी वहां पैर नहीं रखते। और इसलिए समाज का एक अग्र वर्ग है जो इससे दूर भागता है, उसे हमें प्रभावित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि समाज के पढ़े लिखे शक्तिमान लोग अगर इस प्रक्रिया से अछूत रहेंगे तो लोकतंत्र में कोई न कोई खोट रह जाएगी। सामान्य मानवी के ताकत का जितना महत्व है उतना ही अग्रवर्ग के अनुभव का और बुद्धि का भी महत्व है। हमें उन दोनों को मिलाना है, और उस मिलाने के प्रयास में समाज के सभी तबके के लोग इस प्रक्रिया से कैसे जुड़े, इस दिशा में हमने प्रयास करना चाहिए। मैं मूलतः संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, सालों तक यही काम किया है। जिले जिले में दौरा करता था, मेंबरशिप हुई नहीं हुई, रजिस्टर बना नहीं बना, और इसलिए आप जब यहां खड़ा हुआ तो मेरा पुराना आत्मा जग गया। और इसलिए सरकारी माहौल और दायरे से बाहर आकर के उन पुरानी आदतों में जाना का भी एक आनंद होता है, तो मन करता है ऐसी बातों को बताता रहूं, और सहज रूप से निकलती है क्योंकि मैं इसी में जिया हूं।
मेरा विकास भी इसी प्रक्रिया में से हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे आप सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के संगठन शास्त्र की, सदस्यता अभियान की, कार्यकर्ता के विकास की, दल के विस्तार की बारीक बातें करने का मुझे अवसर मिला और मैं आशा करता हूं इस काम को हमने जी जान से करना पड़ेगा। रेलवे में, बस में भी कोई, पहले तो क्या था, बीजेपी की मेंबरशिप में ज्योग्राफी को केंद्र बिंदु माना जाता है, उसी ज्योग्राफी में उसी जगह पे मेंबरशिप बनाना, उस प्रकार का था। लेकिन अब इस नई टेक्नोलॉजी के कारण वो आवश्यकता नहीं रही है। अगर कोई महाराष्ट्र के मोबाइल नंबर से कॉल करेगा तो उसको मराठी में रिसीव जाएगी, इतनी इसकी उपयोगिता हुई है। तो उसका लाभ कितना बढ़ सकता है हम देख सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे, बस में भी कोई आपके साथ मिलता है तो आपको इच्छा होनी चाहिए, हाँ बताएं, लाओ भाई आपके मोबाइल से आप, हम जोड़ करके न दें, उसको कहें कि देखिए ये नंबर है, आप भाजपा के मेंबर बनना चाहते हैं, जुड़ जाइए। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप बस में साथ में हैं, कितना ही बीजेपी फेवर वाले मेंबर नहीं बना सकते थे, आपको उसके इलाके में किसी को कहना पड़ता था भाई इसको जरा मिल के आओ, वो मिले थे, वो मेंबर बनना चाहते हैं। आज टेक्नोलॉजी के कारण से काम सरल हो गया है। आप बस में, रेलवे में आते जाते जो भी मिले सदस्य बनाएंगे, वो अपने आप उस इलाके के साथ जुड़ जाएगा और बाद में क्षेत्र वाइज उस सदस्यता को इकट्ठा करके उनके मिलन समारंभ करके इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस काम को, यानी एक बिल्कुल चुनाव में जितनी ताकत से लगते हैं उससे अनेक गुना ताकत से इसमें लगना चाहिए। और मैंने कहा विश्व भर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी एक अहम मिसाल कैसे खड़ी करे, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। दुनिया भर के राजनीतिक दलों को प्रेरणा मिले, हाँ भाई दल हो तो ऐसा, व्यवस्था हो तो ऐसी, सदस्यता हो तो ऐसी, काम हो तो ऐसा, ये मिजाज चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। उस दल से आगे फलाना दल पीछे रह गया, ढीकना पीछे रह, वो जमाना चला गया। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। जब आगे निकले हैं तो उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने आप को भी हमें सज्ज करना है। उस सज्ज करने के प्रयास में ये एक सही उपयुक्त प्रयास है। मैं फिर एक बार अध्यक्ष जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं इस नए इनिशिएटिव के लिए। और उनकी पूरी टीम, यंग टीम है पूरी, वो पूरी टीम इस काम को बहुत बढ़िया ढंग से करेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। फिर एक बार मैं पार्टी का ऋण स्वीकार करता हूं। प्रथम सदस्य बनने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरे जीवन में बहुत बड़ी चीज है और व्यक्ति के जीवन में चीज छोटी नहीं होती है। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उनका जो हम सबको मार्गदर्शन मिला है उससे हम सब लाभान्वित हुए हैं। संगठन कौशल और जो लंबे समय तक उन्होंने संगठन किया है और सारी बातों को आज उन्होंने हम सबके बीच में रखा है, उसका लाभ उठाते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय अमित जी के नेतृत्व में पार्टी इसी गति से आगे बढ़ेगी और पार्टी हॉरिजॉन्टली भी बढ़ेगी और वर्टिकली भी बढ़ेगी और हर दृष्टि से हम संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम सब विश्वास दिलाते हैं। अब इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदस्य बनेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वह विधिवत रूप से सदस्य बने और जो नंबर है उसको डायल करके सदस्य की बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी हमने देखा मोबाइल पर उन्होंने एक नंबर डायल किया है, ऊपर नंबर आया है, अभी ये नंबर डायल हुआ, रिंग गई, कट जाएगी, अब ये कट गई, अब मैसेज आएगा। ये देखिए मैसेज आया, थैंक्स फॉर बिकमिंग द प्राइमरी मेंबर ऑफ बीजेपी, योर 10 डिजिट मेंबरशिप नंबर इज 10000001।
प्लीज ये पहला एसएमएस, पहला मेंबरशिप, पहला नंबर आया 1000000001. Please SMS your name and address on 09242492424. अब ये इस पर उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपना नाम और एड्रेस एसएमएस किया है. अब देखिए ये एसएमएस पहुंचा. भाजपा के सदस्य बनने के लिए धन्यवाद. थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन. प्लीज आस्क फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू गिव अ मिस्ड कॉल ऑन 1280062020 टू ज्वाइन बीजेपी. चलो चले मोदी के साथ. ये मेंबरशिप कंप्लीट हुई, ये सदस्यता पूरी हुई और इस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम सदस्य बने हैं. हम करतल ध्वनि से इसका अभिनंदन करें, स्वागत करें. और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर प्रथम सदस्यता के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण कराएं. अशोक. अब यही प्रक्रिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी के लिए होगी. मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अमित भाई शाह जी से कि वह सदस्य बनने की प्रक्रिया प्रारंभ करें. आया ये अभी नंबर डायल किया अध्यक्ष जी ने. फिर से वही प्रक्रिया. कृपया करके आप लोग अभी डायल मत कीजिए, उसके बाद कीजिए. आपके लिए बताएंगे कब डायल करना है, क्योंकि वो नंबर अलग है. लाइन बिजी होगी. सब लोग ने डायल सर बाद में करना ना सर, वो हैंग हो गया. आप कट गया सर. मैं आप लोगों ने नंबर डायल किया है, लेकिन मैं
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस नंबर को सार्वजनिक करें और रिमोट द्वारा स्पीकर पे डालो, माइक पे डालो यार सर, माइक पे डाल दीजिए सर, माइक पे डाल दीजिए सर, माइक स्टैंड हटवा दीजिए। इसके साथ साथ एक प्रेरणास्पद गीत भी बना है, घर तक पहुंचाना उसको हम सब देख सकेंगे। जीवन को सुख की खुशबू से महकाना है, उन्नति वाला अमृत हर कदम कदम बरसाना है। लक्ष्य हमारा कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है। 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले तो ये देश 125 करोड़ कदम आगे चला जाए। हर बच्चा बच्चा शिक्षित हो, हर चेहरे पर मुस्कान रहे, हर कोई यहाँ सुरक्षित हो, हर नारी का सम्मान रहे। भारत के स्वर्णिम गौरव को फिर से हमको दोहराना है। लक्ष्य हमारा कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना है। भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है। विकास की ललक ललक और राष्ट्रवाद की झलक झलक, कहते हैं भारतवासी भाजपा सबसे अलग 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 अलग। बदले हालत हर किसान की, चमके किस्मत नौजवान की, खुशहाली का खिले कमल तो नींव पड़े भारत महान की। एक भारत उन्नत भारत का सपना सच कर जाना है। लक्ष्य हमारा कदम मिला के आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हर मेहनत कश को काम मिले और श्रम का पूरा दाम मिले। 1.25 अरब जन की ताकत से देश को जग में मान मिले। मातृभूमि के ध्वज को सारी दुनिया में लहराना है। लक्ष्य हमारा कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। संगच्छध्वम संवद्धम संवो मनासी जानता। हम साथ चले, मिलके चले, मिलके सोचे, मिलके संकल्प करें और मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाएं। इस मूल मंत्र को लेकर के 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाना। साथ आए, देश बनाए, सशक्त भाजपा, सशक्त भारत। सदस्यता के लिए 1800-266-2020 पर कॉल करें। आदरणीय अध्यक्ष जी का मैसेज आ गया है और ये हम देख सकते हैं कि उनके लिए एक नंबर डायल करने के लिए कहा गया है कि उसको नंबर को डायल करें और अपना एड्रेस एसएमएस करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो जो ये प्रेरणास्पद गीत है इसकी सीडी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सप्रेम भेंट करें। इस तरीके से कार्यक्रम आज संपूर्ण हुआ। मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस नंबर को डायल करें और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद। को सुख की खुशबू से महकाना है, उन्नति वाला। हमारे मीडिया के साथियों के लिए एक किट मिलेगा, कृपया उस किट को लेकर के जाएं जिसमें सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है इस सदस्यता अभियान में। आगे बढ़ते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।